ये दोस्तों इसमें एक्सरसाइज 2.2 का पहला का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। करण निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यता की जांच कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिख लिए हैं, इससे थोड़ा इसको सजाकर लिख लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस फॉर्म में होता है x² प्लस bx प्लस c। इसी टर्म में एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए 6x² और ये माइनस 7x है, तो पहले लिख लेंगे। उसके बाद ये माइनस है तो इस तरफ लिख लेंगे। उसके बाद अब आपको बनाने में आसान, क्योंकि जांच करने में भी आसान होगा। रही बात फार्मूला की, तो फार्मूला को आपको लिखा हुआ दिखा देते हैं और फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि अल्फा गुने बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यही जांच करने का हमको भूला गया है कि आप शून्यक जोड़ ज्ञात कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको पहले गुणनखंड करने के लिए 6 और 3 को गुना करेंगे तो 18 आएगा। इस 18 को खंड करेंगे तो 2 9 18, फिर तितरी का 9 और 3 से एक बार में। तो देखिए यहाँ पर हो गया तितरी का 9 दूनी 18। अब इसको गुना करने पर तो 18 आ जाएगा, लेकिन जोड़ घटाव करके इतना लाना है हमको। तो तितरी का 9 और 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा। तो रख लेंगे 6x² और यहाँ पर माइनस 9x प्लस 2x, क्योंकि 9 में से 2 घटेगा 7 और 9 दूनी 18 x², क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए 6x² और 3 के, और जोड़ घटाव करने पर इतना आना चाहिए। तो हमारा दोनों कंडीशन सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर -3 बराबर 0। अब दोनों को 2 पार्ट में बांट देंगे और 2 पार्ट में बांट कर जो इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन को लिख लेंगे। कॉमन ये होता है कि जिससे भाग देने पर दोनों संख्या में वो शामिल हो। तो इसमें दिखाई दे रहा है कि दोनों में 3 शामिल है, क्योंकि 3 दूनी 6 तितरी का 9। तो यहाँ पर 3x कॉमन निकाल लेंगे, x दोनों में है। तो यहाँ 6x² को भाग देंगे तो 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2x है, x के पावर 2 है तो 1x कट जाएगा तो बचेगा 1x। इसी प्रकार इसमें -3 से भागा देंगे 9 को तो तितरी का 9, और यहाँ x से x को भागा देंगे तो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर एक कॉमन रहता है। तो 2x - 3 यानी 3 बराबर 0। याद रहे कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण सही है, अन्यथा गलत है। अब दोनों को मिलाकर 1 लिखा जाता है 2x - 3, और ये जो कॉमन निकला रहता है उन दोनों को मिलाकर 1 लिखा जाता है। तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर +1 है, तो यहाँ पर बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो बस यहीं तक मेन है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम 2x - 3 बराबर 0 करेंगे। तो 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3/2। माइनस से कभी भी ओने जाने पर, मतलब इधर या उधर जाने पर चिन्ह हमेशा चेंज हो जाता है। प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, और गुना रहता है तो भागा, भागा रहता है तो गुना। तो यहाँ पर माइनस था, इस तरफ आया तो प्लस में हो गया। इसी प्रकार अब 3x + 1 को लिखेंगे, बराबर 0 करेंगे तो 3x, और ये प्लस में है तो उस तरफ जाके -1, और x बराबर हो जाएगा -1/3। अब आपको यहाँ पर दोनों मान मिल गया, तो एक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। इसमें आप कोई भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर मानेंगे -1/3। अब इसको मान लिए, तो अब इसको हमको जांच करके दिखाना है। तो जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे यानी मूलों का योग। तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, यही फॉर्मूला दिखा रहे थे -b/a। अब आपको अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। b का मान, a का मान 6 है, b के मान यहाँ पर आपको 7 है, -7, और c का मान है -3। ये इस रूप में लाना जरूरी है ताकि आपको आसान हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान आपको मिला है -1/3, और b का मान होता है -b, तो यहाँ पर माइनस और -7 हो जाएगा। और यहाँ पर a का मान, a का मान है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 करेंगे बटा में 2, और ये प्लस माइनस से गुना होता है -1/3, बराबर हो जाएगा। माइनस से माइनस गुना होगा तो 7, और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब इसको इस तरफ करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे 3 2 का, तो 6 हो जाएगा। 2 से 3 को भागा 6 को भागा देंगे तो 2 3 6 होता है, 3 बार में कटेगा। जो भाग देने पर आया उसको इससे गुना करेंगे तो तितरी का 9, फिर इसी प्रकार इससे भाग देंगे 3 दूनी 6, और 2 से 1 से गुना होगा तो 2, और बराबर में 7/6। तो यहाँ 9 में से 2 गया तो 7/6, और यहाँ पर भी 7/6। तो ये हमारा जांच में सही पाया गया। एक यहाँ पर निकल गया कि 7/6 आ रहा है, दोनों तरफ बराबर है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो मूलों का गुणनफल निकालेंगे। अल्फा गुने बीटा बराबर होता है c/a। अब अल्फा बीटा का मान है 2/3, यहाँ पर 3/2 है, और गुने बीटा का मान है -1/3।
और सी का मान है तो सी का मान यहाँ पर देख लीजिए, जो अचर राशि में होता है तो 3 है, और ए का मान हमें मिला है तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। अब यहाँ पर कटाएंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3। सी का मान यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, और इसे कटा देंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 होगा, तो यहाँ पर -1/2, और यहाँ पर भी देखिए एक -1/2 ही बचेगा, 3 तो कट चुका है। अब यहाँ दोनों बराबर आ गया तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः लिख लेंगे अतः बहुपद के शून्य का योग तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ये अल्फा बीटा का मान है, और जांच करके इतना पर आपको पूर्णतः नंबर मिल जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।